फ्रॉम द करंट स्लाइड्स। लास्टली हम लोग ने एब्स्ट्रैक्शन के बेनिफिट्स देखे थे, सिंपल, हाई लेवल यूजर इंटरफेस, कॉम्प्लेक्स कोड इज हिडन, सिक्योरिटी, इजियर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड कोड अपडेट rarely changes abstraction. Okay, this is something that we have completed in the last class. Today we'll be talking about polymorphism. Already in the previous class मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया था कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। जब मैंने पहली बार आपको पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था, आई सेड कि एक ही मेथड है, वो अलग अलग क्लास में थोड़ा अलग अलग बिहेव करता है। हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक क्लास फ्रंटोर के अंदर जो नोटिफिकेशन है, दैट आई वाज थिंकिंग कि मैं इस तरीके से कोडिंग करूंगा कि क्लास के अंदर का जो नोटिफिकेशन है, फ्रंटोर क्लास के अंदर का, वो इंग्लिश में नोटिफिकेशन भेजेगा, जबकि अगर स्टूडेंट क्लास का नोटिफिकेशन है तो वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में भेजना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ही मेथड अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से काम करते थे। दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. Today we will be learning this idea of polymorphism in bit more detail. Before we go in the detail, we should understand what this word meant by. Poly का मतलब होता है many and morphism is a word, Greek word which is used for form. Polymorphism means many forms. Correct? So this is a simple word we actually use in mathematics many times. Polynomial, फिर isomorphism, है ना? So this means what? Poly means many, morphism means form, so it is meaning of many forms. In object-oriented programming, polymorphism का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा क्रिएट किया गया मेथड डिफरेंट बिहेव करता है अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। और ये जो सिचुएशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसके अंदर एक ही मेथड अलग अलग क्लास में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। एंड देयर इज वन मोर टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग। तो हमने जो पहले किया था, दैट वाज one particular example of polymorphism under the type method overriding. एक बार मैं पढ़ता हूं मैंने क्या लिखा, using sir your screen is not visible if you are sharing. अरे बाबा, मैं कब का आगे बढ़ रहा हूँ, sorry I just forgot about this. बोलो, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को दिख रहा है। वाओ, अरे रे कोई इश्यू नहीं है जी, कोई नहीं। ओके, ये मुझे जब पता चला ना कि सुखमान इज अ टॉपर, तो थोड़ा शॉक लग गया। मुझे लगा कि सुखमान इतना नहीं पढ़ता होगा, बट स्कॉलर था छुपा रुस्तम हमारा। कोई नहीं जी, हम लोग वापस से दिखा देता हूँ मैं क्या बता रहा था। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म सर कवर अप कर लेता था लास्ट में। ओह ऐसा था, ओके कोई नहीं इश्यू, हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर क्या क्या मैं बोल रहा था, आई वाज टेलिंग कि पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स. Poly means many and morphism means form. Hence, polymorphism means many forms. रशिका पांडे जी लेक्चर अटेंड नहीं करता बट ही स्टडीज दैट टाइम, बट अभी हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते, थोड़ा आगे बढ़ता है. यूजिंग इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट्स कैन ओवरराइड shared parent behavior with a specific child behavior. Polymorphism allows the same method to execute differently different behavior in two ways. One of the ways is called as an overriding, जो हमने already पढ़ चुके थे, and there is one more way that we are going to learn in detail today, that is nothing but overloading. सबसे important part होगी दोनों के difference को समझना, because क्या होता है ना कि जब मैं बाकी भी पढ़ाता हूँ या फिर मैं इसके बारे में सोचता ना, the important thing is to understand the difference. पहले हम लोग start करते हैं polymorphism का पहला way, that is called as an overriding. But हाँ, it's over here. I think मैंने एनिमेशन सही से किया नहीं है, एक्चुअली करके मैंने डिलीट किया ना, उसकी वजह से ये हो रहा है. ओके, सॉरी सर आई जॉइन लेट, इट्स ओके, बट नाउ कंटिन्यू. ओके, सो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं किया अब तक, द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट. ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, हम लोग बात कर रहे थे मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर. दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ मेथड ओवर राइटिंग. इसके अंदर होता क्या है,
तो सिंपल सा फंडा है, कोई एक मेथड अपने पेरेंट के अंदर अलग बिहेव करता है, चाइल्ड के अंदर अलग बिहेव करता है. एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर. सो मेथड ओवरराइडिंग मीन्स व्हाट? In method overriding, a child class can provide different implementation than its parent class. In our example, this was a situation. ठीक है, ये मेथड ओवरराइडिंग का फंडा समझा था आपको पहले और अभी भी क्लियर है क्या ये? Yes, I'm asking all of you. Is the concept of sir वापस explain करोगे? Okay, why not? So what I said, what we are learning right now is we are learning polymorphism. Polymorphism means method behaving differently under different situations. First way in which that can happen is method overriding. Method overriding का मतलब क्या होता है? Same method reacting differently under different classes. That is called as method overriding. For an example, जैसे कि ये नोटिफिकेशन पेरेंट के अंदर सिर्फ इंग्लिश में जा रहा था, स्टूडेंट के अंदर दोनों लैंग्वेजेस में जा रहा था. So that is nothing but an example of method overriding. Inside a parent behaving differently, inside the child class same method behaving differently. Based on what? Based on presence of class. जो क्लास के अंदर वो प्रेजेंट है, अकॉर्डिंगली अगर डिफरेंट बिहेवियर किया मेथड ने तो उसको हम लोग कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग. इज इट ओके टू एवरीबॉडी? बिकॉज थोड़ी देर के बाद मैं आपको डिफरेंस पूछूंगा ना, तो तभी आपको मुझे पॉइंट्स देने होंगे. ठीक है, सो मेक श्योर द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स एक्सेप्ट दिस टू? जैक एंड सुखमान, व्हाट अबाउट अदर्स? इन दोनों ने तो यस डाला. यस, वाई और एन? Is it okay the meaning of method overriding? Yes, okay. Few more students I request. Right, great. Okay. So now what we do? Now we learn थोड़ा और इसका advanced version of polymorphism. Why I say advanced? Because I feel this is more better. क्यों ऐसा हो रहा है? Definitely, according to the situation we use different methods. But ये जो है ये थोड़ा मुझे और अच्छा लगा. Method overloading. अब इसको है ना, पहले मैं आपको एक एग्जांपल से देने की कोशिश करता हूं. जब मैं आपको इनहेरिटेंस के बारे में बता रहा था तो मैंने क्या किया था कि हमारा क्लास के अंदर हमने सब क्लास बनाया था स्टूडेंट. उस स्टूडेंट सब क्लास के अंदर ऑलरेडी एक मेथड उसको इनहेरिटेंस से मिल गया था. वो मेथड था नोटिफिकेशन. स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने और एक मेथड बनाया था दैट इज कॉल्ड एज वीकली रिपोर्ट करके. राइट, सो मैं वीकली रिपोर्ट के साथ थोड़ा खेलना चाहता हूं. व्हाट आई एम डूइंग इज वीकली रिपोर्ट जो था, अगर सपोज आई कॉल दिस मेथड, देन माय प्रोग्राम सो सेंड मी द रिपोर्ट ऑफ करंट वीक. रिपोर्ट ऑफ करंट वीक. अगर सपोज मैंने ये फंक्शन कॉल कर दिया तो जो भी स्टूडेंट होगा उसके करंट वीक का जो भी रिपोर्ट होगा वो उसको मुझे सेंड करना होगा. अगर सपोज मैं ये लिखता हूं okay, weekly report to, then my software जो भी प्रोग्राम है that should send me report of second week after joining. सपोज इसके अंदर और थोड़ा वेरिएंस डालता हूं. ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको मेरा थॉट बता रहा हूं कि मेरा प्रोग्राम किस तरीके से काम करना चाहिए. मैंने क्या बोला, अगर मैंने इस तरीके से कॉल किया तो मुझे रिपोर्ट ऑफ करंट वीक देना चाहिए. अगर मैंने इस तरीके से उसको कॉल किया तो मुझे सेकंड वीक आफ्टर ज्वाइनिंग, जब वो फ्रेंडर को ज्वाइन करता है उससे जो सेकंड वीक होगा उसका रिपोर्ट उसको मुझे शेयर करना होगा. अगर सपोज मैं तीसरे तरीके से उसको बुलाता हूं कि वीकली रिपोर्ट, आई राइट 5/7. That means weekly report of week 5 to week 7 वो उसको मुझे शेयर करना होगा. यहां पे जो मेरा जो थॉट है, डज इट कम अंडर पॉलीमॉर्फिज्म? फर्स्ट क्वेश्चन, क्या एक ही मेथड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है? What I did, this is my thought. ऐसा कोई कोडिंग नहीं कर रहे हम लोग.
दिस इज माई थॉट विच आई एम पुटिंग, बिकॉज अभी तक हमने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा, हम लोग उसके फीचर्स देख रहे हैं। तो यहां पे मेरा थॉट है कि वीकली रिपोर्ट अलग अलग तरीके से काम करेगा बेस्ड ऑन वन थिंग। व्हाट इज दैट वन थिंग? हाउ आई एम कॉलिंग दैट मेथड। यहां पे जैसे कि मैंने आपको कहा कि वीकली रिपोर्ट मैं कुछ उसको नंबर नहीं दूंगा, मीन्स बाय कॉलिंग आई एम नॉट पासिंग एनी पैरामीटर देन वीकली रिपोर्ट ऑफ द करंट वीक। Suppose if I pass the parameter a single natural number 2, then it should give me report of the second week. Same method है, difference क्या है पहले से? तो मैंने उसको कॉल करते वक्त कितने पैरामीटर शेयर किए? While calling that method, I have used one parameter that is 2. And based on it, उसने थोड़ा अलग बिहेव किया। अब उसने क्या किया? अब मुझे उसने सेकेंड वीक का मुझे उसने रिपोर्ट भेज दिया। अगर सपोज मैं उसको दो पैरामीटर भेजता हूं 5,7, देन उसने क्या किया? उसने मुझे 5th वीक से लेके 7th वीक तक का मुझे उसने रिपोर्ट शेयर कर दिया। सेम मेथड अलग अलग तरीके से काम कर रहा है बेस्ड ऑन वन थिंग कि मैं उसको कॉल करते वक्त कितने पैरामीटर शेयर करता हूं। दिस इज नथिंग बट कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है व्हाइल आई राइटिंग द पॉइंट, यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है कंपाइल। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन व्हाट मेथड ओवरलोडिंग इज, बट यहां पे ये वर्ड आ गया ना तो इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन। बट इफ एनीबॉडी नोस व्हाट द मीनिंग ऑफ द कंपाइल देन दे कैन लेट मी नो फर्स्ट। आपको क्या लगता है कंपाइल का मतलब क्या होता है? टू प्रोसेस, ओके, to build, okay, compile, in programming language, putting together, okay, to compile, okay, great thing. Solving time for the PC to compile, okay, all are like giving me an equivalent meaning of it. But if you talk properly in terms of programming, whenever we say you want to compile something, execute is another kind of word you can use, build it, that could be the one which is most closest in computer term. Yes, this is what I was looking forward to, right? Changing, yes, change the language to computer language. स्टीवन जॉब्स ने ये सबसे सही मतलब बता दिया कि कंपाइल का मतलब क्या होता है कि किसी भी कोड को हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब कि हमने जो रूल बनाया होंगे हम लोग उस हिसाब से कोडिंग करेंगे। हाँ, तो इसके बाद है ना, तो उसके बाद उस चीज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाइल। यहां पे मेथड ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसका मतलब अगर आप मेथड ओवरलोडिंग करोगे, जैसे कि मैंने नीचे आपको बताने की कोशिश की है, मेथड ओवरलोडिंग यानी कि जब आप कोड करोगे ना, इन दैट टाइम ओनली आप ये बता दोगे कि आप मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हो। जैसे कि जब कोड करते वक्त मैं यहाँ पे 2 लिखूं या फिर 5,7 लिखूं, सो व्हाइल कोडिंग जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज, तब हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा कि आपने मेथड ओवरलोडिंग किया। सो इट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? बिकॉज जब कंप्यूटर लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होगा उस टाइम पे नोट हो जाएगा कि देयर इज अ यूज ऑफ ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। इसके अपोजिट होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो इससे पहले हमने सीखा। मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो हमारे सिस्टम को कब पता चलता है? जब वो प्रोग्राम को रन करने वाला होता है। जैसे कि इन दिस सिचुएशन, यहां पे अगर आप देखोगे ना, मैं दोनों जगह पे सिमिलर सिंटेक्स यूज करता हूं, यानी कि जब इस सिंटेक्स को चेंज किया जाएगा इन कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि जब कंपाइल किया जाएगा तब हमारे सिस्टम को नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो रन करने जाएगा तब उसको पता चलेगा कि किस तरीके से बिहेव करना है, उससे पहले उसको पता नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये जो मेथड ओवरराइडिंग है, इट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जब रन किया जाएगा तब वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, और यहां पर जो है जब उसको कंपाइल किया जाएगा तभी ही उससे डिफरेंस पता चल जाएगा, बिकॉज द वे वी गिव द पैरामीटर उससे उसको पता चल जाएगा, इसलिए कंपाइल करते वक्त ही वो पॉलीमॉर्फिज्म दिख जाएगा। इज डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एंड कंपाइल टाइम
clear to all of you? I'll pause for few seconds. अगर कुछ doubt रहेगा तो let me know. So will it translate or not? Yes, it will translate. Okay, I'll just repeat it once. What I said is compile time का मतलब क्या होता है कि compile time polymorphism का मतलब होता है जब कभी भी suppose मैंने ये कोड लिख दिया है ना, ये लास्ट वाला, तो उसमें क्या होगा जब उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा तभी उसके अंदर डिफरेंस दिख जाएगा. While run time, इसके आगे वाला जो किया था ना उसके अंदर क्या होगा, in both the situation I will be writing one thing, notification. अब जब इस नोटिफिकेशन मेथड को जब कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि जब कंपाइल किया जाएगा, तब उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा. लेकिन जब हम लोग रन करेंगे तब वो जब चेक करेगा कि ये मेथड कौन से क्लास का है, तब उसको पता चलेगा कि किस तरीके से बिहेव करना है. वाइल वो हियर ये जो नया मेथड हम लोग सीख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि जब हम लोग ने कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज कर दिया है तभी उसको पता चल गया है कि कैसे बिहेव करना. इसके आगे वाले में उसको तब तक पता नहीं चल रहा था कि कैसे बिहेव करना. करेक्ट चेतना? सॉरी चेतन, मैंने पूरा नहीं पढ़ा. यस चेतन, इज इट ओके? यस ओके ग्रेट. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. आगे वाले को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं. ओके, द मेथड और द फंक्शंस may have the same name but a different number of parameter passed into the method call. The different result may occur depending on the number of parameter passed in. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर एक भी पैरामीटर पास नहीं किया तो अलग तरीके से बिहेव किया, अगर आपने कोई पैरामीटर पास किया तो अलग तरीके से बिहेव किया, अगर आपने दो पैरामीटर पास किए तो भी अलग तरीके से बिहेव किया. सेम मेथड behaving differently based on one thing, how many parameter you are passing while calling that function. So this which we wrote is an example of method overloading. Is the concept clear? Method overloading क्या होता है? Okay, great. So what we learn now is two types of polymorphisms, and these two types are actually nothing but benefits for polymorphism. Polymorphism में क्या कर सकते हैं? We can do method overriding. फायदा क्या होता है कि ऊपर भले ही हमने कुछ तो कोड लिख दिया है, still we can make that method behave differently. That is an advantage of polymorphism. सिर्फ मैंने मेथड ओवरराइडिंग लिखा है, लेकिन उसका मतलब क्या हो रहा है? बेनिफिट का मतलब कि सेम मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली अंडर डिफरेंट क्लासेस. और अभी अभी हम लोग ने जो किया मेथड ओवरलोडिंग, सेम मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन पैरामीटर पास्ड व्हाइल कॉलिंग दैट मेथड. सो दिस आर टू बेनिफिट्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. अब इंपॉर्टेंट काम आता है. अगर मेरा वॉइस क्लियर नहीं होगा ना तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता देना, बिकॉज व्हाट आई फील मेरा जो ब्लूटूथ है ना उसकी बैटरी ड्रेन डाउन हो रही है. इट माइट बी पॉसिबल. सर इन ओवरराइडिंग वी डोंट पास पैरामीटर्स. नो, इट्स नॉट नेसेसरी. ऐसा जरूरी नहीं है कि पास करना ही है, बट यू कैन पास द पैरामीटर. यू कैन पास द पैरामीटर्स. इन अवर एग्जाम्पल हमने किया नहीं था, बट वी कैन पास द पैरामीटर. कोई भी मेथड हो XYZ, इट माइट बी पॉसिबल बाय डिफाइनिंग दैट मेथड. हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला होगा कि उसको पैरामीटर की जरूरत होगी नहीं होगी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पास करना है. बट अगर सपोज आपने इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिया, फिर तीन पैरामीटर पास कर दिया, उसके ऊपर उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा ओवरराइडिंग के अंदर. ओके, सो हियर व्हाट इज इंग्लिश एंड हिंदी? दिस इज नथिंग बट बाय थॉट. दिस इज नॉट नथिंग. इसमें क्या होगा ना, इसमें कुछ पैरामीटर मैं पास नहीं कर रहा हूं. मतलब कि जब मैं कोड लिखूंगा ना तो व्हाट आई विल डू कि सपोज इफ अ स्टूडेंट प्रेस ऑन सम बटन देन इट विल गेट सम नोटिफिकेशन, या फिर मैंने कुछ टाइमर रखा होगा. सपोज एवरी वीक ऑन सम पर्टिकुलर टाइम every member of this printer class, every object of this printer class will get this notification. I mean this method will get called automatically, और ये method भी automatically call हो जाएगा without getting any parameter. But उसका जो outcome होगा that will be in different languages.
इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी ऐसा. Okay, different functioning based on the input is for overloading. Zach ने जो कहा ना, that is for overloading. Different input in the sense of passing the parameter. Input actually correct word नहीं होगा to explain this, but based on how many parameters has been passed, अलग behave क्या, that is nothing but method overloading. Is it okay to everybody? Yes. Okay. So what we will be doing now, we will be writing the difference. So हमारे concept और clear हो जाए. Method overriding. First point and the first thought which comes in our head while we read this word is method behave differently based on class in which it is present. करेक्ट. अगर दो अलग अलग क्लास में हो गए मेथड, सो वी कैन मेक देम बिहेव डिफरेंटली. दैट इज नथिंग बट फीचर कॉल्ड एज ओवरराइडिंग. सो ओवरलोडिंग में क्या लिखूंगा मैं? व्हाट आई शुड राइट इन ओवरलोडिंग? अपोजिट पॉइंट ऑफ दिस. The starting part is same, means method behave differently based on what? Parameter pass. Very good. Method behave differently based on the parameter passed. Okay. Method behave differently based on parameter passed while calling. Okay. Now there is one more difference. ये जो मेथड ओवरराइडिंग है वो रन टाइम होता है, मतलब रन टाइम पे हमारे सिस्टम को पता चल जाएगा ये, लेकिन ये मेथड ओवरलोडिंग है, दैट इज कंपाइल टाइम. करेक्ट. सो दिस आर नथिंग बट टू बेसिक डिफरेंस ऑफ टू पॉलीमॉर्फिज्म दैट वी लर्न. ओके. सो विद दिस वी कंप्लीट 4 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस फीचर्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं. ठीक है. सो नाउ इट्स टाइम टू कम टू द कंक्लूजन. राइट. सो लेट मी जस्ट मेक द कंक्लूजन अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. An object-oriented programming requires thinking about structure of the program and planning at the beginning of coding. Looking at how to break up the requirement into simple, reusable classes that can be used to blueprint instance of objects. Overall, implementing object-oriented programming allows for better data structure, reusability, saving time in the long run. तो जैसे कि हम लोग ने भी जो एग्जांपल क्रिएट किया ना, हम लोग हमारा क्या है एक्चुअली में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करता, बट दैट इज नथिंग बट प्लानिंग एंड फ्यूचर थिंकिंग, है ना. हम लोग ने कैसे स्टार्ट किया था, ये क्लास बनाना है फ्रंट और छोटा सा हमने स्टार्ट किया, फिर हम लोग ने सोचा कि बढ़ गए स्टूडेंट तो क्या होगा, टीचर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट से हमने और 2 क्लास बना दिए स्टूडेंट के अंदर, और हमने बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन क्रिएट और बहुत सारे क्लासेस. ये जो चीजें हैं वो हम लोग कहां कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इज प्लानिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड, जो हम लोग कर रहे थे. करेक्ट. और हम लोग ने क्या किया, हमारे रिक्वायरमेंट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया सच दैट ईच पार्ट इज सिंपल रीयूजेबल क्लासेस, और उसके अंदर क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे. करेक्ट. तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लोग चीजों को रीयूज कर सकते हैं. और अगर डेटा रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट. अगर आपको कोडिंग करना है बिटवीन ह्यूमन एंड डेटा देन यू शुड गो विद दिस. अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर और सिस्टम यानी कि कंप्यूटर के बीच में कोडिंग करना है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं करता, तब हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करते हैं, जहां पे एक के बाद एक सिर्फ कोड लिखा जाता है. जैसे कि सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल है,
जहां पे एक के बाद एक सिर्फ लाइंस लिखी जाती है, लीनियर स्टेप्स होता है, वहां पे ऐसे क्लासेस ऑब्जेक्ट रीयूज करना वो सारी चीजें नहीं होती. करेक्ट. So this is about object oriented programming. With this we complete one of our point in the syllabus, object oriented programming. क्या आप लोगों को समझा मैंने क्या पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर? यस, सो प्लीज रीड द थिंग्स. अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं पोर्शन के अंदर. नाउ वी कम टू द मेन पार्ट, दैट इज नथिंग बट जावा. करेक्ट. हम लोग डायरेक्टली जावा कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे. आई थिंक यूनिट नंबर जो है हमारा 3, दैट इज मोर अबाउट थियोरी, और फर्स्ट सेशन तो पूरा थियोरी है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हिस्ट्री ऑफ जावा, यानी कि जावा ओरिजिन किस तरीके से हुआ, व्हाट इज एन एक्चुअल आइडिया ऑफ जावा, क्यों स्टार्ट किया गया, ऑल दैट. सो कैन एनीवन गेस कि ये जावा लैंग्वेज जो था वो अराउंड विच ईयर इट इज पब्लिश्ड? एनीबडी नो अबाउट इट? In 1991. So great Zach has read so many things. 1997 से एक साल पहले वो पब्लिश हुआ था. ओके. और 1997 में मैं पब्लिश हुआ था. Okay. So 1991 is the year in which it started, the project started, है ना. And 1996 के actually 1996 के अंदर उसका पहला वर्जन पब्लिश हुआ था. 1991 में 1995 में it was completed, the project was completed. But let's start the entire history of it कि किस तरीके से चीजें हुई थी. Okay, so this Java started in June 1991 as a project in the company Sun Microsystem, जिनके अंदर एक टीम थी छोटी जिसका नाम था ग्रीन टीम, which was headed by, आई थिंक मैं उनको नाम को मिस प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, आई शुड रीड इट, जेम्स गॉसली. बहुत सारे मेंबर्स थे बट द हेड वाज जेम्स गॉसली. और भी उसके दो नाम है हेड के अंदर, दैट इज माइक सेरिडन एंड पैट्रिक नॉक्टन. आई थिंक इट इज पैट्रिक नॉक्टन, जिन्होंने जावा लैंग्वेज एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था. सन इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था. सन इंजीनियर्स क्यों लिखा है उन्होंने? बिकॉज सॉरी कंट्रोल. ओके सर, यू आर स्पीकिंग. यस यस यस, मैं बोल रहा हूँ. जैसे कि मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि मेरा सिस्टम, जैसे मेरा वॉइस ऑडिबल रहेगा ना तो लेट मी नो. ओके. अच्छा हाँ, कंट्रोल. ओके, वेट वेट वेट, लेट मी एक्चुअली, मैं एक बार वापस आऊँगा इन द सेंस कि मुझे लग रहा है ना यहाँ से कुछ इशू. सर किडनैप्ड. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ओके हाँ, कंट्रोल डी. करेक्ट 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 करेक्ट. Okay, so I just came. It's not funny. It's okay, no issue. But we can start now. यहाँ से okay. Yes. Okay. Audible हो ना? Yes, हूँ. मेरे phone से मुझे मेरा आवाज आ रहा है, so it is audible. So history of Java. We started the first point. What I was trying to say is James Gosling, Mike Sheridan, and Patrick Nocton was initial heads of the programming language project, which was started in June 1991 by the small team called as Sun Engineers. और इस टीम का नाम स्मॉल टीम ऑफ सन इंजीनियर्स, और टीम का नाम था ग्रीन टीम. इन्होंने क्या किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की कोशिश की. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो था उसका मेन आइडिया था कि एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट की जाए जो टेलीविजन से रिलेटेड, जैसे कि सेटअप बॉक्स है, वैसी सारी चीजों के लिए काम आए. तो उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाना स्टार्ट तो किया, बट अल्टीमेटली दे फाउंड दैट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उन्होंने बनाया वो उस टाइम की टेलीविजन लैंग्वेज के लिए बहुत ही ज्यादा हाई था. मतलब उस टाइम पे वो टेलीविजन के साथ उसको यूज नहीं कर सकते. उन्होंने जो लैंग्वेज बनाया था दैट वाज मोर सूटेबल फॉर इंटरनेट यूज. जब भी उन्होंने इस चीज को समझ गए कि उनकी बनाई हुई लैंग्वेज इंटरनेट के लिए ज्यादा सूटेबल है, तो उन्होंने उसे एज अ प्रोजेक्ट कंसीडर किया इस सन माइक्रो सिस्टम ने, और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया. बट इनिशियली जो उन्होंने लैंग्वेज बनाया था उसका नाम जावा नहीं था. इनिशियली उसको कहा जाता था ग्रीन टॉप, बिकॉज ग्रीन टीम था इसलिए उन्होंने नाम दिया ग्रीन टॉप. और उसके जो फाइल्स जो बनते थे, जैसे कि अभी हम लोग जो जावा के फाइल्स बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं फाइल को सेव कैसे करते हैं, डॉट जावा करके. इनिशियली फाइल को सेव किया जाता था डॉट जीटी करके.
Okay, so this is nothing but James Gosling, one of the head. Initially, it was designed for the small embedded system electronic applications like set-top box, बट वो तभी के टाइम के टेलीविजन के लिए वो सूटेबल नहीं था, राइट? इसीलिए उसने सेटअप बॉक्स को छोड़ के इंटरनेट के ऊपर आ गए फिर. व्हाट इज दिस IAME? ही लुक्स लाइक सुकमान. कुछ भी. Okay. Firstly, it was called Green Dog by James Gosling, and the file extension was .gt. Okay. Now, ग्रीन टॉक जो था, जैसे उन्हें पता चला ना कि ये सेटअप बॉक्स के लिए ये सूटेबल सिस्टम नहीं है, इट इज मेड अप फॉर समथिंग बिगर लाइक इंटरनेट, व्हाट दे डिड इज उसने उस प्रोजेक्ट का नाम ओक रख दिया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया. यानी कि अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है ओक और उसके ऊपर ग्रीन प्रोजेक्ट करके चालू हो गया इस ग्रीन टीम का काम, है ना. ये सब कब की बात चली है? तो जून 1991 के बाद की बात चली है. ठीक है. सो ग्रीन टॉक से नाम स्टार्ट हुआ और ओक नाम दे दिया गया. अब ये नाम ओक क्यों दिया, तो उसके पीछे का छोटा सा एक हिस्ट्री जो हमें कवर करना. ओक एज वी ऑल नो इट इज अ नेम ऑफ अ ट्री, है ना. और ओक जो है वो इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, और बहुत सारी कंट्री अभी भी उसे अपना सिंबल बताती है, करेक्ट. इसीलिए उन्होंने ये सोच के अपने प्रोजेक्ट और लैंग्वेज को नाम दे दिया था ओक. Oak is a symbol of strength and chosen as a national tree for many of the countries like USA, France, Germany, Romania, and etc. बट इशू क्या है कि 1991 से लेके 1995 जब तक वो बन चुका था, मतलब ये लैंग्वेज ओक बन गया था, तब क्या आया कि अब उसको रिलीज करना है. रिलीज करने के लिए जब उन्हें नाम रिलीज करना था, तब ये पता चला कि दिस ओक नेम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड by Oak Tele, I think it is Technologies. Okay, it is Oak Technologies के द्वारा ये नाम already registered था, so they cannot keep the same name. In 1995 उन्होंने नाम चेंज करके जावा कर दिया था. अब ग्रीन टॉक ओक बना, ओक से जावा बना. अब ये नाम जावा क्यों, ये जावा नाम कहां से आया? दिस इज इमेज ऑफ ओक ट्री. अब ये जावा नाम कहां से आया? डज इट हैज सम मीनिंग? इसके पीछे का स्टोरी क्या है? सब ये तो पता था सबको टीम के अंदर कि ओक नाम नहीं रखा जा सकता, सो दे वर सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, यूनिक, और एक ऐसा नाम जो उनकी बनाई गई नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से रिफ्लेक्ट करे. तो बहुत सारी नाम थे जो उन्होंने पुट फॉरवर्ड रखे टीम मेंबर्स ने. दे वर लुकिंग फॉर समथिंग इजी टू स्पेल एंड थोड़ा फनी हो, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को बताए. तो बहुत सारे नाम थे जैसे कि डायनामिक, रिवॉल्यूशनरी, सिल्क, जोक, डीएनए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी नेम्स दैट वो लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत सारे सजेशंस थे जो उनके टेक्नोलॉजी के एसेंस को बताते हैं. रिवॉल्यूशनरी, डायनामिक, लाइवली, कूल, यूनिक, इजी टू स्पेल एंड फन टू से. Sir, there is a coffee called Java. Yes, yes, yes. I will come to that, Steven. Green in it's very good. I will come to it. This is a connection. दोनों का connection भी है. इस पे भी ये point पे भी मैं आऊंगा. बट अभी के लिए ये पता चला ओक नाम ऑलरेडी रजिस्टर था, इसलिए वो लोग और किसी नाम पे जा रहे थे. बहुत सारे उनके पास नाम भी थे और उसमें से कुछ दो नाम थे जो टॉप नेम्स में सिलेक्ट हुए थे बाय द टीम. वन वाज जावा एंड अदर वाज अ सिल्क. अब टीम मेंबर्स में से ज्यादातर लोगों ने जावा को सिलेक्ट किया हुआ था कि मोस्ट ऑफ द टीम मेंबर वांट्स जावा टू बी द नेम. लेकिन ये जो जावा का छोटा सा हिस्ट्री है जो स्टीवन ने इनिशिएट भी किया, जावा जो है वो क्या ऐसे उन्होंने JAVA ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि उन्होंने कहा ये कॉफी से रिलेटेड है, करेक्ट. सो जावा जो है इट इज अ नेम ऑफ अ आइसलैंड इन इंडोनेशिया and this is the place where first coffee bean was found. The name of the coffee is Java, right? So Java is a name of a place जहां पे first coffee beans मिले थे और name of that coffee is nothing but the Java coffee. उसके साथ साथ और एक छोटा कनेक्शन है कि जब जैसे कि हमने कहा हेड, व्हाट वाज द नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हेड, आई जस्ट फॉरगॉट. हमारा सुकमान जी, जेम्स गॉसलिन, राइट, जेम्स गॉसलिन.
सो जो जेम्स गॉसलिंग थे, जब उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली नेम जावा रखना है, तब वो कॉफी पी रहे थे अपने ऑफिस की, कहीं बाहर कैफे रहेगा ना, तो वहीं पे वो कॉफी पी रहे थे, और तब उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि नाम होगा जावा। वेट फॉर अ सेकेंड ना, एक बार वो सीटी बच जाने दो, देन आई विल कंटिन्यू, बिकॉज आपको नहीं, वो मुझे इरिटेट करा। ओके, इट्स ओके। सो जब उन लोग ने नाम डिसाइड किया, यानी कि हेड जो थे उन्होंने नाम डिसाइड किया कि जावा नाम रखना है, तो तभी भी वो कॉफी पी रहे थे। सो इस तरीके से जावा और कॉफी का एक कनेक्शन है। पहले तो नाम इज नथिंग बट नेम ऑफ अ कॉफी बीन, दैट इज आइसलैंड, आइलैंड इन इंडोनेशिया। और उसके साथ साथ जब नाम डिसाइड हुआ तभी भी वो कॉफी पी रहे थे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप अगर जावा का सिंबल देखोगे ना, तो उसके अंदर भी कॉफी का कप है। ओके, सो दिस इज द रीजन कि आपको जो सिंबल दिखता है ना, उसके अंदर भी एक कॉफी का कप दिखता है, राइट? सो दिस इज द रीजन द नेम जावा वाज गिवन। ओके, अब जावा नाम तो गिर गया। अब 1995 में ये टेक्नोलॉजी जो था उनका, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो रिलीज हो चुका था, दैट केम आउट इन द वर्ल्ड, है ना? लेकिन by whom they have given, initially developed by James Gosling at Sun Microsystem, which is now subsidiary of Oracle Corporation. अभी अगर आपको जावा अगर आपके सिस्टम के अंदर चाहिए, then you need to download it from the website of Oracle because now Java is under Oracle. अब Oracle के द्वारा दो वर्जन दिए जाते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड वर्जन और एक होता है एंटरप्राइज वर्जन, एंटरप्राइज एडिशन। स्टैंडर्ड वर्जन जो है वो टोटली फ्री है, तो हम लोग स्टैंडर्ड वर्जन को यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या करना है जब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि दो टाइप के वर्जन होता है, एडिशन हो गए, स्टैंडर्ड एंड एंटरप्राइज बाय ऑरेकल। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से क्या डाउनलोड करना है, कैसे आपके सिस्टम में डालना है। सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा वो रिलीज किया गया था, जो अभी ऑरेकल के अंडर आता है, ठीक है? रिलीज्ड इन 1995। द ईयर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जाम, ठीक है? जेम्स गॉसलिन वाज इनिशियली डेवलपर हेड, जिसे कहते हैं कि हम सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। ओके, अब जैसे ये रिलीज हुआ वैसे ही वो उस ईयर के टॉप 10 प्रोडक्ट्स में आ चुका था, है ना? जावा जैसे ही रिलीज हुआ उस ईयर के टॉप 10 प्रोडक्ट्स में आ चुका था। लेकिन अगर उस ईयर में रिलीज हुआ, लेकिन 1996 जनवरी 26, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, 26, ओह इट्स 23, सो 10 डेज बिफोर माय बर्थ, हाँ 1996, ओके ठीक है। जनवरी 23 1996 को पहला जेडीके उन्होंने रिलीज किया इनसाइड द मार्केट। जेडीके इज शॉर्ट फॉर्म फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अब इस नाम से ही पता चल जाता है कि इसका काम क्या होगा। जावा डेवलपमेंट किट का मतलब एक ऐसा छोटा सा पैकेज होगा जो आपको मदद करेगा जावा के कोड बनाने, कंपाइल करने और रन करने के लिए। तो जेडीके 1.0 द फर्स्ट एडिशन वाज रिलीज्ड ऑन January 23, 1996. Again, you should remember the date from the point of view of the MCQs. Okay? जैसे ये पहला एडिशन रिलीज हुआ, उसके बाद बहुत सारे एडिशन रिलीज हो रहे हैं, और हर एक बार लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे से एडिशंस आते रहते हैं। हर एक बार वी गेट सम एंड न्यू एडिशन, और अलग अलग फीचर्स हमें दिख रहे हैं। 3 सीटी हो गए, उतार दो, हाँ मैं उतार देता हूँ, रुक जाओ। ओके, और अगर अभी आप देखोगे जावा को, तो ये जो लैंग्वेज है अभी बहुत सारी जगह पे यूज होता है, उसमें से कुछ मैंने लिस्ट आउट किया, ठीक है? जैसे कि विंडोज के एप्लीकेशन ले लो, वेब एप्लीकेशन यानी कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन चलता है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन है यानी कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है फॉर योर कंपनी, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी आप जावा को यूज कर सकते हो, ठीक है? आई थिंक अब और चौथा चौथा भी बजने वाला है, सो आई विल वेट। प्योर वेजिटेरियन हूँ, क्षितिज में, इट शुड बी समथिंग वेज ओनली। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, आई होप कि अब बंद हो जाए। ओके, it's okay. So now what I said is Java has been used in Windows application, web application, enterprise application and mobile application, etc etc. अभी अगर आप देखोगे ना, there are so many programming languages, but कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकता।
बिकॉज जावा के अंदर ही बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं. फ्यू ऑफ देम आर एप्लीकेशन टाइप, फ्यू ऑफ देम, अगर मैं आपको कहने की कोशिश करूं, देयर वाज एप्लेट, अब उसको चेंज कर रहा है जावास्क्रिप्ट. आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो कोई भी टाइप का ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल इफ आई शो यू समथिंग, what I'll do now, I'll just go to a browser. Over here I'll just type something, uh, inverse of a 3x3 online calculator. If I just go here, I'm just trying to explain you the use of it. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से किया जा सकता है. ओके, सो हियर यू ऑब्जर्व, जैसे मैंने कुछ चीजें सिलेक्ट की, समथिंग केम ऑन माय स्क्रीन, कुछ तो पॉपअप हुआ. इफ यू नो कि जो भी वेबसाइट्स होती है वो HTML में लिखी जाती है. यस, एवरीबडी नो अबाउट दिस. वेबसाइट जो है वो HTML में लिखी जाती है. अब HTML जो है वो कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी कि HTML के पास पावर ऑफ थिंकिंग नहीं होता है. पावर ऑफ थिंकिंग यानी कि वो किसी भी टाइप के कैलकुलेशंस को नहीं कर सकता है. सपोज इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन, यू नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेब पेज ओपन किया, यानी कि मैंने एक HTML पेज को ओपन किया, वहां पे मैंने जाके कुछ क्लिक कर दिया एंड सम कैलकुलेशन पार्ट केम एंड इट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन. करेक्ट, 8x8 मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स भी निकाल सकते. सो ये जो पॉपअप आया ना, this pop-up has been written inside a programming language which is called as a JavaScript. JavaScript is a type of a programming language used for internet purpose. इंटरनेट पे अगर आपको करना है कोई चीज तो हम लोग JavaScript को यूज कर सकते हैं. So this is nothing but one of the advantages of using Java. कि अब मैंने आपको क्या बता, मैंने आपको एक जावा के एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता, और इसका फायदा क्या हो, मैंने अपने जावा कोड को इंटरनेट के अंदर हम लोग इजीली शेयर कर सकते हैं. जब मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं तब मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था. इनिशियली जब उन्होंने कोडिंग किया ना, तब दे फाउंड आउट कि दिस इज समथिंग हायर देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड. टेलीविजन पे काम करने लायक वो लैंग्वेज नहीं था. दैट इज मेड फॉर इंटरनेट एंड आई गिव यू वन ऑफ एन एग्जांपल कि इंटरनेट पे जावा किस तरीके से काम करता है. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, दैट इज नथिंग बट JDK, जावा डेवलपमेंट किट. हमारे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उसके अंदर खुद का एक JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन. ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, उसके मतलब मैं डिटेल्स में बताऊंगा. अभी मैं सिर्फ आपको फेमिलियर करवा रहा हूं कैसे वर्ड्स होते हैं, जिसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट आई सेड, इनसाइड एवरी ब्राउजर हैज इट्स ओन JVM. जावा वर्चुअल मशीन करता क्या है, तो जावा कोड को रन करता है. जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया ना, तो क्या होता है कि सिस्टम के सर्वर से, यानी कि जिसने भी ये कोड लिखा रहेगा, वहां के सर्वर से मेरे सर्वर पर, यानी कि मेरा जो सिस्टम, वहां पे वो कोड आ गया, और मेरा जो वेब ब्राउजर है उसने क्या किया, वो कोड पढ़ के, उसके अंदर का जो JVM होगा ना, उसने वो कोड पढ़ के यहाँ पे एक आउटपुट ला दिया. जैसे मैं इसको पूरा फिल करके वापस से क्लिक करूंगा कैलकुलेट पे, तो वो क्या करेगा, वो JVM उस कोड को रन करके मुझे आउटपुट देगा. So every browser has a JVM inside it. And thus what you see on the screen is an example of internet use of Java. Okay, we can come to the screen over here. I was trying to explain the meaning of JDK, but हम लोग JVM पे चले गए. कोई बात नहीं, हम लोग JVM को भी अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हिस्ट्री को थोड़ा आगे लेके जाता है. सो 1995 टॉप 10 में वो आ चुका था टाइम्स मैगजीन. JDK 1.8 Java Development Kit was released on January 23, 1996. हर एक रिलीज के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स मिलता है, एंड नाउ Java has been used everywhere. Each version adds new features in Java, and the latest edition is Java SE Standard Edition. EE का मुझे नहीं पता because we don't use it. Standard Edition is 16.0.1. ये मैंने अभी लेटेस्ट जो है उसको मैंने गूगल से सर्च करके यहाँ पे पेस्ट किया था. वी माइट बी यूजिंग दिस ओनली. मैं आपको डाउनलोड जब करने कहूंगा ना, तो आई विल बी एडवाइजिंग टू गिव दिस ओनली मोस्टली. अगर नहीं होता है सिस्टम के अंदर तो डरने की जरूरत नहीं है. हमें बहुत सारे अलग अलग वर्जन है, हर एक सिस्टम के लिए एक वर्जन अवेलेबल है. उसके साथ साथ जावा पढ़ने का एक फायदा है कि आप अपने फोन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम है तो उसको ही प्रीफर करना. करेक्ट. सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जावा. हाउ वी स्टार्टेड एज कि
कब कौन से ईयर में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, तो जून 1991। हेड कौन था, तो जेम्स गॉसलिन, जिसे हम लोग फादर भी कह सकते हैं। इट इनिशिएटेड बाय हिम एंड टू मोर पर्सन, बट जेम्स गॉसलिन अभी के लिए नाम याद रखा है मैंने भी। उसके बाद किसके लिए था, तो सेटअप बॉक्स के लिए उन लोग सोच रहे थे। पहला नाम था ग्रीन टॉक, .gt वाज द एक्सटेंशन। नाम चेंज करके बन गया ओक। रजिस्ट्रेशन इशू की वजह से उसको नाम दे दिया गया जावा। जावा के बारे में छोटा सा हिस्ट्री कहा जाए तो जावा इज इन आइसलैंड एंड इंडोनेशिया। जावा कॉफी के बारे में, जब वो कॉफी और सिंबल जो था जावा का लोगो जो है उसके बीच का कनेक्शन वो हमने जाना। फिर कब वो रिलीज हुआ फर्स्ट जेडी के, जनवरी 23 1996। दिस आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर फॉर द एग्जाम। ठीक है, जैसे ही हमने हिस्ट्री किया, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं उसके फीचर्स के बारे में। From now onwards, I will request every student to remember at least one of the features. Because जैसे मैं फीचर्स खत्म करूंगा ना, हमारे आज के क्लास खत्म हो जाएगा, और जैसे क्लास खत्म होगा उससे पहले आई विल बी आस्किंग यू नेम ऑफ ईच फीचर्स। ठीक है, तो हर एक फीचर्स को अच्छे से समझो एंड एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर वन ऑफ द फीचर। ओके, तो फीचर्स हम लोग ने ऑलरेडी 4 फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के देखे थे, और वहां पे हमने ये भी देखा था जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके साथ साथ जो भी हमने वहां पे पढ़ा था ना, मोस्ट ऑफ द फीचर्स वही हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, बट यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। पहला फीचर ऑफ जावा ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर जो भी चीजें होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासेस, राइट। सो द फर्स्ट फीचर इज Java is an object-oriented programming language. Means in Java, everything is an object. Java can be easily extended since it is based on object model. यहाँ पे easily extended का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग कोड कर रहे हैं, अगर सपोज इन फ्यूचर यू वांट टू एडवांस इट, यानी कि सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया बाय यूजिंग जावा, इन फ्यूचर आई वांट टू एडवांस द सेम सॉफ्टवेयर, देन आई कैन डू इट इफ आई एम वर्किंग विद जावा। बाकी सारे प्रोग्रामिंग में वो इतना इजीली नहीं हो सकता अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं यूज किए है तो। अदरवाइज अगर लीनियर कोड है तो यू नीड टू चेंज द कोड्स अकॉर्डिंग, बट जावा में वो चीज इजी हो जाती है बिकॉज यू यूज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो द फर्स्ट फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द सेकेंड and I will say the most important feature of the Java is it is platform independent। वर्ड बहुत ही सिंपल सा है लेकिन उसका मतलब और जो उसका फीचर है ना वो बहुत ही डिटेल में जा सकता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये कंपनी जो है जब इनिशियली उन्होंने कहा ना कि उनकी बनाई गई लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, उसका मतलब वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि राइट इट एनीवेयर, रन इट एनीवेयर। अब इसका मतलब क्या हो गया, राइट इट एनीवेयर, रन इट एनीवेयर, ये मतलब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज अ वन थिंग, यही जो पॉइंट है ना वही पॉइंट बहुत बार फीचर्स में हम लोग ने ऐड किया। यहाँ पे अभी जो भी समझेंगे ना, दिस इज गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मैं मतलब बता रहा हूँ। पहले मैंने आपको एक वर्ड रिलेट करवाया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मीन राइट इट एनीवेयर, रन इट एनीवेयर। सपोज आई क्रिएट अ सिचुएशन, व्हाट आई डू इज मैं अपने सिस्टम के अंदर मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है, राइट सम जावा कोड। मैंने उसको इस कोड को सेव कर दिया डॉट जावा करके, आई क्रिएटेड अ फाइल, आई सेव इट एज डॉट जावा। अब मेरे सिस्टम के अंदर मेरा जेडीके होगा जावा डेवलपमेंट किट। अब ये जावा डेवलपमेंट किट क्या है, सो दिस इज नथिंग बट विच विल बी यूज्ड टू राइट एंड रन एनी जावा प्रोग्राम। तो इसके बाद आई थिंक 2-3 लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए जावा डेवलपमेंट किट इज अ सॉफ्टवेयर दैट वी विल बी नीडिंग टू राइट जावा कोड्स एंड रन इट ऑल्सो। ओके, सो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो कोड लिखा, मैंने उस फाइल को सेव किया डॉट जावा करके। अब मैं क्या करूंगा, कंपाइलर का यूज करके इस डॉट जावा फाइल को, कंपाइलर का यूज करके डॉट जावा फाइल को कंपाइल कर दूंगा। कंपाइल का मतलब कि मैंने उसको अब मेरी लैंग्वेज में से कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, राइट। सो जब कभी भी आप कन्वर्ट करते हो, सो दैट चेंज द फाइल एक्सटेंशन टू क्लास, यानी कि जब कभी भी आप कंपाइल करोगे ना किसी भी फाइल को, तब एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा विद द सेम नेम बट एक्सटेंशन विल बी डॉट क्लास।
है ना। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, दैट यू विल बी यूजिंग अगेन एंड अगेन जब हम लोग कोडिंग करेंगे, करेक्ट। ये जो कंपाइलर है वो जेडीके के अंदर ही आ जाता है, तो हमें अलग से कंपाइलर इंस्टॉल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, तो जेडीके के अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो जेडीके के अंदर जो कंपाइलर होगा उसका यूज करके हम लोग हमारे फाइल को इसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अब क्या करूंगा, मैंने ये जो डॉट क्लास फाइल किया वो सपोज मैं जैक को भेजता हूं, है ना, ये जैक का सिस्टम है। अब मैंने क्या किया, इस डॉट क्लास फाइल को मैंने उसको ईमेल कर दिया। अब मैं उसको बोलता हूं यू रन इट ऑन योर सिस्टम। अब सपोज माई सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट का, मैं सपोज कोई पुराना सिस्टम यूज करता हूं, इसलिए मेरा जो जेडीके होगा वो भी कुछ अलग होगा। लेकिन जैक थोड़ा एडवांस है, वो एप्पल का लैपटॉप यूज करता है, बहुत ही एडवांस लेवल सब चीजें उसके अंदर। उसके लिए जो जेडीके होगा दैट विल बी एन एडवांस जेडीके, यानी कि नया वाला वर्जन होगा। मेरा वाला सपोज पुराना वाला, मैंने क्या किया, मैंने उसको मेरा वाला डॉट क्लास फाइल ईमेल कर दिया। अब जैक क्या कर रहा है, वो ईमेल को डाउनलोड करके ये जो डॉट क्लास फाइल है वो अपने जेडीके के अंदर से उसको रन कर देता है, अपने जेडीके का यूज करके उस डॉट क्लास फाइल को अब वो रन कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, उसके सिस्टम के अंदर भी वो चीज इजीली रन होता है। भले ही हमारा सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट हो, स्टिल वो जो डॉट क्लास फाइल है मेरे अंदर जैसे रन कर रहा था वैसे ही वो जैक के सिस्टम के अंदर भी रन करेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। क्यों होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन am I justified the word platform independent and write it anywhere, run it anywhere? ये जो दो सेंटेंस है, इज इट जस्टिफाइड टू एवरीबडी? क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, बाकी सारी लैंग्वेजेस में क्यों नहीं होता और इसमें क्यों होता है, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड राइट इट एनीवेयर, रन इट एनीवेयर। वर्ड सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ये डिसएडवांटेज है। क्या होता है ना कि सपोज मैंने सी का कोई कोड लिखा एंड आई सेंड द कंपाइल्ड फाइल टू जैक, तो क्या होगा ना, उसके सिस्टम में वो चीज नहीं चलेगी। इसका रीजन ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल किया जाता है, तब कंपाइल करते वक्त वो उसको प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड होके कंपाइल करता है। यानी कि जब वो कंपाइल करता है तब वो जब कोडिंग करेगा, यानी कि आपके कोड से कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट करेगा, तब वो बेस्ड ऑन योर सिस्टम इट विल राइट द कंपाइल्ड कोड, जिसकी वजह से अगर कोई और सिस्टम होगा तो उसके अंदर ये नहीं होगा, मतलब वो सही से नहीं चलेगा। जबकि जावा का एडवांटेज ये था कि वो कोई भी सिस्टम हो, जब कभी भी वो डॉट जावा प्लस से डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है वो सेम तरीके से करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट यू यूज और द इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम दैट यू यूज। यानी कि अगर हम दोनों ने सपोज सेम कोड लिखा है और हम दोनों उसको कंपाइल करते हैं, तो हम दोनों के जो डॉट क्लास फाइल होगी वो एग्जैक्टली सेम हो गए। उसी वजह से हम दोनों किसी भी सिस्टम में हमारे डॉट क्लास फाइल को रन कर सकते हैं। So just read the things that I have wrote. Unlike many other programming language, including C and C++, when the Java is compiled, it is not compiled into platform-specific machine, rather than into platform-independent bytecode. और ये bytecode क्या है? तो ये जो dot class file के अंदर जो code होगा, that is called as a bytecode. So I'll just write it over here. डिटेल में आने वाला है, बट अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखता है। बाइट कोड क्या है? तो डॉट क्लास, आपके लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कोड गया दैट इज नथिंग बट बाइट कोड। दिस बाइट कोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेब, जैसे कि मैंने किया, एंड इंटरप्रेटेड बाय वर्चुअल मशीन कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जावा वर्चुअल मशीन क्या है? तो दिस इज अ पार्ट ऑफ जेडीके। ये जो जावा डेवलपमेंट किट है उसके अंदर के दो पार्ट अभी तक हमने देखे। एक तो हमने देखा कि उसके अंदर कंपाइलर होता है, और एक चीज हम लोग ने देखा कि उसके अंदर एक जेवीएम करके होता है, जिसको हम लोग जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। ये वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है? तो जो बाइट कोड है ना उसको रीड करके अकॉर्डिंगली रन करना, उसका उसे मैं ना इंटरप्रिटर भी कह सकता है। यानी कि जो भी लिखा है ना उसको वो इंटरप्रेट करता है ना, सिर्फ पढ़ेगा और अकॉर्डिंगली रन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जावा वर्चुअल मशीन का काम होगा जो भी बाइट कोड है उसको सिर्फ रीड करके रन करना, है ना।
ये क्या है टर्मिनोलॉजी हम लोग डिटेल में देखने वाला है। आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक तो ये टॉपिक आ ही जाएगा, जेडीके जावा वर्चुअल मशीन एंड कंपाइलर क्या है, कहाँ पे होगा, कैसे, ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? मुझे लगा मेरा गया, नॉट ऑडिबल, सर का नेटवर्क गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेट मी जस्ट चेक। आई थिंक इट इज क्लियर यार, मुझे लगा मेरा गया। इज इट ऑडिबल? आई एम ऑडिबल, एक बार चेक कीजिए। अरे यार अभी गया अभी गया अभी गया नेटवर्क, सर का नेटवर्क गया। यस सर 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 सर। just in within few seconds it should come. It's not to. दो मिनट वेट करो। ओके, मैसेज फेल टू सेंड, यानी कि इंटरनेट जीरो हो गया है। अब क्या करें जब किसी को आई शुड वेट फॉर सम टाइम। अब क्या करें? Oh, I need to wait for some time. अब क्या करें जब किसी को इसी से प्यार हो जाए। यार चालू हो जा। Should I close it for some seconds? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Let's wait. Restart करके देखते हैं। It should work, buddy. No issue जी. I need to come back. जल्द से जल्द कनेक्ट जी, कनेक्ट हो जाओ प्लीज 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 यार। डोंट ट्रबल डोंट ट्रबल डोंट ट्रबल बडी, डोंट ट्रबल। नो इंटरनेट मत बताओ यार, ऐसे ना करो। नो इंटरनेट मत बताओ। आह यार एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, थोड़ा इशू ज्यादा हो गया अभी। क्या करें, क्या करें, बाहर आते हैं। कीप दिस साइज। अल्लाह, अभी तो नॉट इंटरनेट, नो इंटरनेट बता रहा ना, मुझे इसका पता नहीं है। इज इट सिक्योर्ड यार? शे आई नीड टू ऐड दिस। कहाँ पर है? सेटअप। ओके, so I'll just connected connected connected, I'm there or not? एक बार देख लेते हैं। सॉरी सॉरी सर, यू आर ऑडिबल। कहाँ ऑडिबल यार, हम चले गए थे। सॉरी टू एवरीबडी। क्या था ना, यस यू आर हियर ऑडिबल, यस 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 आई एम हियर नाउ। ओके थैंक गॉड, नो फॉर टाइम। कोई कोई ना सर, कोई ना, हम आ गए वापस। ग्रेट। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा मिस कर गया क्या आप लोग? मैं बड़बड़ बहुत ज़्यादा कर रहा था लगता है। आई थिंक from the current slide. Okay, let me just show you the things. ये platform independence I think मैंने खत्म किया था, right? Yes. Is the word clear? Platform independent. Okay, great. So we learned two features: object oriented, platform independence, और भी बहुत सारे।
लेकिन बाकी सब इजी है एक्सेप्ट जस्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. ओके, सो लेट जस्ट कंटिन्यू विथ द फीचर्स. दिस इज वन ऑफ द सिंपल लैंग्वेज. क्यों कहते हैं ऐसा? बिकॉज इसके लिए आपको पहले तो वंस वी स्टार्ट ना, यू कैन इजीली सी कि इसके लिए आपको कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है. ओह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर. एक्चुअली कॉल वापस स्टार्ट हुआ ना और भूल गया मैं. ठीक है, वंस स्क्रीन इज विजिबल. ओके, सॉरी. Okay, no issue. We came to the screen is visible from the current slide. Okay, so this is nothing but yes. History देखा था हमने. फिर ये features object oriented and platform independent. These are the things that we covered. Right? We come to the next feature, that is this simple language. It is designed to be easy to learn if you understand the basic concept of object oriented programming Java. यानी कि अगर आपको Java के basic features पता चल जाएंगे तो it is easy to master. Means to learn, this is an easy language. That is one of the feature, है ना. फिर it is secure. Secure was one of the features of OOP, इसलिए इसका भी होगा ही. With Java secure feature, it's unable to develop virus free, temper free system, है ना. टेम्पर फ्री यानी कि कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता आप अगर जो भी आप जावा से कोडिंग करोगे उससे, सिंस इट इज अ सिक्योर लैंग्वेज. ओके, दिस आर द बेसिक फीचर्स. इसलिए थोड़ा दो में फास्ट चला गया, लेकिन आई विल गो स्लो इन दिस. आर्किटेक्चर न्यूट्रल. अब जिसको भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस समझा है उसको ये भी समझ जाएगा इजीली. एक बार मैं पढ़ता हूं. जावा कंपाइलर जनरेट्स एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल format which makes compiled code executable on many processors with the presence of Java runtime system. This we also call as JRE, Java runtime environment. System की जगह पे environment. This is one of the part of JDK. तो JDK पढ़े उसके पहले ही हमने उससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लिया. यानी कि JDK जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है. तीन चीज तो पक्का है. कंपाइलर मिलेगा, JVM मिलेगा और JRE मिलेगा. अब कौन किसके अंदर है, क्या क्या करता है, बाद में देखेंगे. लेकिन इस पॉइंट का मतलब क्या बन रहा है कि जावा कंपाइलर जनरेट्स एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट which makes the compiled code executable on many processor with the presence of Java runtime system. क्या ये पॉइंट क्लियर है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? आई विल रिपीट इट, बट पढ़ने से समझ रहा है क्या कहना चाहता है ये. मैं एक्सप्लेन तो करता हूं, लेकिन आई वांट कि पहले समझू कि व्हाट द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग. ये जो आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल हम लोग बोल रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, दैट इज नथिंग बट डॉट क्लास फाइल जिसके अंदर होगा बाइट कोड. उन लोग कहता है ये बाइट कोड इज वन ऑफ द एडवांटेज. क्यों? बिकॉज जावा कंपाइलर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल ये जो बाइट कोड बनाता है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेबल, दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन मेनी प्रोसेसर्स बाय द ओनली प्रेजेंस ऑफ JRE. बस उस प्रोसेसर के अंदर JRE होना चाहिए बस. करेक्ट. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर. आर्किटेक्चर न्यूट्रल है. क्यों? बिकॉज वो हमारे कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनाता है दैट डॉट क्लास फाइल जिसके अंदर जो कोड लिखा गया है उसको रन करने के लिए सिर्फ आपको जावा रन टाइम एनवायरमेंट की जरूरत है. क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? सिंपल है, सिक्योर है, आर्किटेक्चरली न्यूट्रल है. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट 3 पॉइंट्स. मैं वापस से याद दिला रहा हूं, जैसे ही खत्म होगा फीचर्स आपको एक एक करके मुझे देना है नाम. सो बी रेडी विथ एटलीस्ट वन नेम. और अगर आपके आगे किसी ने ऑलरेडी नाम दे दिया है वो वाला तो वो नहीं देना है. ठीक है, सो बी रेडी. ओके, पोर्टेबल. सो अभी अभी हम लोग ने जो किया दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ पोर्टेबल. Being architecturally neutral and having no implementation dependent aspect of specifications make Java portable. Portable का मतलब क्या कहता है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो लैपटॉप है वो ऐसा ही होना चाहिए, आपके पास इतना प्रोसेसर होना ही चाहिए, आपके पास यही सिस्टम या फिर यही ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं. उसके साथ साथ पोर्टेबल इन द सेंस ऑफ यू कैन ट्रांसफर द जावा फाइल्स
within two system very easily. Correct? Because why we can do it? Because of that dot class files, है ना, easily हम लोग उसको पोर्ट कर सकते हैं एक में से दूसरे के अंदर. So this is one of the portable language in the sense of using it. Robust, रोबस्ट का मतलब उन लोग ये कहना चाहते हैं कि एरर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करने जावा लैंग्वेज काम करते हैं. किस तरीके से? तो जब कभी भी जावा का कोई भी कोड लिखा जाता है उसके अंदर एरर एलिमिनेट करने के लिए दो टाइप की चेकिंग होता है. एक होता है कंपाइल टाइम एरर चेकिंग और दूसरा होता है रन टाइम एरर चेकिंग. जब कभी आप अपने कोड को कंपाइल करवा रहे हो यानी कि अपने कोड से कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट कर रहे हो, तभी पहले उसके अंदर एरर चेक होगा. अगर एरर होगा ना तो वो आपको बताएगा कि एरर है, इसीलिए उसको कंपाइल नहीं कर पाएगा. अगर सपोज कंपाइल हो गया देन अगर रन करते वक्त भी अगर कोई एरर है तो वो रन नहीं करेगा. देन व्हाट यू हैव टू डू इज आपको अपने कोड के अंदर चेंज करना होगा जो कोड आप लिख रहे थे, फिर उसको वापस से कंपाइल करना होगा और जो नया कंपाइल किया हुआ फाइल है उसको आपको रन करना होगा. तो रोबस्ट का मतलब आपके एरर एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा एफर्ट जावा लेता है बाय चेकिंग टू टाइम्स, वन व्हाइल कंपाइलिंग एंड वन व्हाइल रनिंग योर कोड. जो भी आपका डॉट क्लास फाइल है ना उसको रन करते वक्त भी उसको चेकिंग करेगा. तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैंने आपको बता दी. क्या होता था ना कि जब भी मैं टीवाई में था ना तब मैं जावा जब इनिशियली स्टार्ट किया पढ़ना ना तो क्या होता था ना, मैं कोड लिखा, एरर आया, बहुत सारे एरर आया, मैंने एरर को कर दिया, ठीक है, मैंने सेव कर दिया, फिर मैं वापस से जाके उसको मैं जब रन करता था ना तो वो रन नहीं होता था, वापस मुझे वही एरर बताता था. रीजन सिंपल था जब कभी भी आप अपने कोड के अंदर एरर चेंज कर देते हो तब आपको उसको उस फाइल को आपकी जो डॉट जावा फाइल थी उसको वापस से कंपाइल करना होगा. अदरवाइज क्या होता है ना, पुराना डॉट क्लास फाइल ही आप रन करते हो बार बार जिसकी वजह से आपको सेम एरर दिखता है. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट शुड बी देयर इनसाइड योर हेड. तभी कोडिंग करेंगे ना, एरर आया, एरर को करेक्ट करो, फिर वापस से कंपाइल करो, फिर वापस से रन करो, ठीक है. अदरवाइज पुराना डॉट क्लास फाइल वो वापस से रन करेगा एंड यू विल गेट द सेम एरर्स. बट फीचर्स इज रोबस्ट, इट ट्राइज टू एलिमिनेट एरर इन टू स्टेप्स, कंपाइल टाइम, रन टाइम. मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड का मतलब मल्टीटास्किंग कैन बी डन बाय यूजिंग जावा. इन व्हाट सेंस? जावा से बनाए गए प्रोग्राम्स आर एबल टू डू मल्टीटास्किंग. बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी जिसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग नहीं हो सकता है. यानी कि अगर आपने सी को यूज करके कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप अगर कुछ बना रहे हो तो उसके अंदर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं. लेकिन जावा से बनाए गए प्रोग्राम्स यानी कि जो सॉफ्टवेयर बनाओगे आप, जो भी करोगे, उसमें आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. With Java multi-threading feature, it is possible to write programs that can perform many tasks simultaneously. This design features allows the developer to construct interacting application that can run smoothly. और अभी के सारे कोई भी जगह हम लोग जाएगा ना तो मल्टीटास्किंग होता ही. So that is one of the plus point, and now because of evolution of the technology the multitasking is one प्लस पॉइंट जावा को ऑलरेडी था कि वो उसके अंदर आप ऑलरेडी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. सो दिस आर द थ्री फीचर्स वी लर्न इन द स्लाइड. पोर्टेबल, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडिंग. पोर्टेबल क्यों? बिकॉज आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो जावा फाइल्स को. रोबस्ट क्यों? एरर को एलिमिनेट करता है विद टू स्टेप चेकिंग. मल्टीटास्किंग इज नथिंग बट मल्टी थ्रेडिंग. इज दिस थ्री फीचर्स क्लियर? याद रखना नाम प्लीज, ठीक है. बिकॉज जब टीवाई में काम भी करते थे ना तब क्या होता है ना, ये सब चीजें हाँ अच्छा लगता है लेकिन जब थियरी एग्जाम में लिखना पड़ता था ना तब वो बहुत लगता था, ठीक है. सो आई जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू. अगर बाई चांस अगर कॉलेज स्टार्ट होता है, थियरी पेपर दे रहा हो, दैट ऑल्सो यू शुड बी रेडी फॉर. ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज इंटरप्रेटेड. यानी कि यहाँ पे इंटरप्रेटेड का मतलब क्या कहना चाहते हैं हम लोग? The Java bytecode is translated on the fly to the native machine instructor and is not stored anywhere. अब इस चीज को मैं कैसे समझाऊं? ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? फॉर दैट आई नीड टू गो बैक टू दैट वेब पेज अगेन. जैसे कि मैं यहाँ पे आया,
व्हाट आई डिड, आई जस्ट क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे एक फाइल ओपन हो गया, राइट? सो नाउ वी नो इट इज नथिंग बट सम जावा कोड. यू नो फ्यू एडवांटेजेस ऑफ दिस जावा कोड आर, क्या हुआ रहेगा, जिन्होंने भी ये वेब पेज बनाना उसने इनके लिए कोड लिखा रहेगा. नाउ वो कोड करके उन्होंने डॉट क्लास फाइल HTML फाइल के साथ अटैच कर दिया होगा. जैसे ही मैंने क्लिक किया, सर्वर से मेरे लैपटॉप के अंदर वो डॉट क्लास फाइल आ गया है. अब मेरे लैपटॉप का JVM उस डॉट क्लास फाइल के बाइट कोड को पढ़ के उसने उसका आउटपुट मेरे स्क्रीन के ऊपर दे दिया. बट द प्लस पॉइंट इज देयर इज नो नीड टू डाउनलोड दिस फाइल इनटू माय सिस्टम. यानी कि अगर मैं अपने ब्राउजर्स के अंदर जाके चेक करूंगा तो ये जो भी आपको दिख रहा है मैट्रिक्स इनपुट, इससे रिलेटेड जो भी कोड होगा वो मेरे सिस्टम के अंदर डाउनलोड नहीं हुआ है. मेरे सिस्टम के अंदर वो सिर्फ रन होता है. Why I can do that? Because of JVM. JVM करेगा क्या, जो भी डॉट क्लास फाइल आएगा वो एक एक करके पढ़ेगा और सामने मेरे रिजल्ट सिर्फ देगा. वो मेरे सिस्टम के अंदर पूरा फाइल डाउनलोड करके उसको रन नहीं करता. JVM सिर्फ चीजों को इंटरप्रेट करके आउटपुट दे सकता है, पढ़ेगा वहां से और मुझे आउटपुट दे देगा. तो मेरे सिस्टम के अंदर इससे रिलेटेड कोड डाउनलोड नहीं हुआ है. What I can show you is there was I think one open. What I'm trying to see is na uh, extension. No, I think there was one tool with which I can show you something. New tool. I just show bookmark management job project bookmark this. No, I don't know. I don't remember it now. कुछ तो था, कुछ तो I just forgot it. डायरेक्टली हम लोग कर सकते थे, है ना? इसके कोड ओपन करने का एनीबडी नोस? कोई भी वेब पेज के कोड कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं? देयर वाज अ की, मैं भूल गया. हाँ, इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट, आई थिंक ऐसा हो सकता है. यस यस यस, इट्स ओवर हियर. कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई वाज द कोड. वो हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखोगे ना आप, नो स्क्रिप्ट. ये नो स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग इज कम अंडर जावा स्क्रिप्ट, है ना? तो ये सारे कोड है, बहुत सारी चीजें यू कैन सी, बट दैट नो स्क्रिप्ट जो है ना, दैट कम्स अंडर जावा स्क्रिप्ट. ठीक है, तो आई जस्ट वांटेड टू शो दिस. इतना सब कुछ तो हम लोग नहीं सीखेंगे, बट दिस इज नथिंग बट एन पॉइंट दैट आई वांटेड टू क्लियर इज कि जावा का एक फीचर क्या है कि वो इंटरप्रेटेड है. इसीलिए अगर आपको सपोज कोई ऐसी चीजें करनी है जो इंटरनेट बेस्ड काम करना है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग. एडवांटेज क्या है कि मेरे सिस्टम के अंदर वो फाइल आया ही नहीं, स्टिल आई कैन रन दैट फाइल. करेक्ट? द बाइट कोड इज ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई टू द नेटिव मशीन, जैसे कि अभी मेरे मशीन में आया था जैसे क्लिक करने पर, and it is not stored anywhere. The development process is more rapid and analytic since the linking is incremental and lightweight process. Lightweight in the sense of dot class file जो है ना इतने बड़े नहीं हो गए, तो easily it can come to my system without downloading. It could be run easily. Is the point interpreted clear to everybody? Interpreted का मतलब क्या होता है? One of the feature of Java. क्या उसका मतलब समझा सबको? इंटरप्रेटेड का मतलब कि अगर आपको यूज करना है तो देयर इज नो नीड टू डाउनलोड इट. बाय यूजिंग JVM वर्चुअल मशीन रीड करके रन कर सकता है. प्लस पॉइंट क्या होगा कि इंटरनेट पे हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं. हाई परफॉर्मेंस. हाई परफॉर्मेंस का मतलब कहना चाहता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर. यानी कि सपोज आप कोड करते हो तो उस कोड को कंपाइल करने के लिए इट वोंट टेक मच टाइम. So this is the meaning of high performance inside this point features of Java, है ना? High performance का मतलब क्या कहना चाहता है कि just in time compiler. Okay? जो भी कोड लिखोगे तुरंत ही वो कंपाइल हो जाएगा without taking much of time. Distributed, अगर आपको इंटरनेट पे काम करना है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, तो आप इजीली जावा यूज करके कर सकते हो. जावा इज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट ऑफ द इंटरनेट. I think this should be the last point. याद नहीं आ रहा मुझे. Might not be. Okay. It is dynamic. What is meaning of a dynamic? यानी कि रन टाइम पे वो जल्दी काम करता है. पहले हम लोग हाई परफॉर्मेंस क्या कहते हैं कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर, यानी कि बहुत जल्दी वो कंपाइल कर सकता है. उसके साथ साथ उसका जो रन टाइम है दैट इज ऑल्सो रियली लेस. भले ही आप उसको ज्यादा डेटा एनालाइज करने दो या फिर ज्यादा डेटा पे वो काम करता है, still it could run quickly as compared to the other programming language.
Java is considered to be more dynamic than C and C++ since it is designed to adapt to an evolving environment. Java can carry an extensive amount of runtime information that can be used to verify and resolve access to an object at runtime. यानी कि रन टाइम पर भी भले ही आप उसको ज्यादा डेटा या फिर ज्यादा काम कराओ, still it will work smoothly and very fast. So what are the four features we did? Read over here is interpreted, high performance, distributed, and dynamic. I think let me just check है क्या नहीं है. Okay. So these are the only features. इस slide में किसी को कोई doubt है? So 10 minutes break please. Zach, we are done. We are done with the class. Now the only thing left is you guys all have to give me the name of all features एक एक करके, है ना? Lecture is over. ठीक है, मेरी तरफ से lecture हो चुका है. Just आपको मुझे नाम दे रहा है. Do you want to see the names again? वेट, हाँ सुखमान देखो, अभी नहीं, मैं एक एक करके पूछूंगा, ऐसा मुझे पता है सब लोग बोल दोगे. वेट, आई विल जस्ट आस्क वन एट अ टाइम. बट इज इट ओके द कॉन्सेप्ट दैट वी लर्न टुडे? आज हमने क्या क्या चीजें सीखी है? तो हम लोग ने पॉलीमॉर्फिज्म से स्टार्ट किया, हिस्ट्री ऑफ जावा सीखा एंड फीचर्स ऑफ जावा सीखा. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे. टाइप्स बाकी है ना? निदान, व्हाट यू मेंट बाय टाइप्स? मेथड्स के, हाँ, ऑफ पॉलीमॉर्फ, यस करेक्ट करेक्ट, बट दैट इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली. Okay. Now what I'll do, I'll just end the screen. I'll come over here. I'll just stop sharing. Since no one has any doubt, I assume doubt है तो मुझे बाद में पूछो, पहले मुझे एक एक करके वो बताओ. क्या बताओगे? तो नाम बताओगे, ठीक है? So whom I want first? I'll just go to the people. People कहाँ होता है इसमें? मैं अच्छा यहाँ से chat देखता हूँ और यहाँ से people देखता हूँ, ठीक है? Okay. साक्षी जी, एनी वन फीचर यू नो? कौन सा फीचर याद है आपको? ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ग्रेट. तुलसी, तुलसी जी, तुलसी जी, विच फीचर्स डू यू नो? कोई एक फीचर का नाम बता दीजिए. यस, ये मिश्रा जी कैसे यहाँ पे? मिश्रा जी पूरे लेक्चर में नहीं थे. तुलसी, गिव मी द नेम. कोई एक फीचर बोलो यार. अगर यहाँ से नाम नहीं मिला तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ. जय मिश्रा नहीं, नहीं नहीं, दूसरा मिश्रा थी ना, कोई दूसरा था. ओके, निदान, ओके, नीलाक्षी जी, हाँ थी, अच्छा थे. ओके, तुलसी ने दिया पोर्टेबल. स्टीवन, कोई एक नाम दी दीजिए, कोई एक फीचर. यस स्टीवन, गिव मी वन फीचर. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फिर कौन सा हुआ? पोर्टेबल हो चुका है. एनी अदर फीचर स्टीवन? जल्दी जल्दी यार, 10 बहुत ज्यादा नाम थे एक्चुअली, मुझे भी याद नहीं है कितने थे. कोई एक फीचर ऊपर. हाँ, स्टीवन लेफ्ट. ओके 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 ओके, कोई नहीं. स्टीवन इज स्लीपिंग सर. ओके. समी, सागर, निदान. यस 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 निदान. रोबस्ट, यस, एरर के वाला बात था. ओके. जैक, जल्दी एक फीचर. जैक जैक जल्दी, आप मत सुना, जल्दी. जैक, रेस्ट चाहिए. ओके, आर्किटेक्चरली न्यूट्रल, वेरी गुड. क्षितिज पाटिल, एनी वन पॉइंट दैट यू रिमेंबर? Oh, dynamic, great. Disha ji, Disha ji, I know ना, दिशा ही है ना नाम. हाँ, दिशा परब 441, को याद है पॉइंट? यार ऐसा नहीं चलेगा. यही होता है, अगर मैं बोलता ना कि सब बोलो तो डालते रहते हैं 6 7 लोग. अब मुझे जानना है किस किस को याद है. अरे सिंपल था, सिक्योर था, कुछ तो बोलो. सिंपल सिक्योर बोला किसी ने? हाँ चलो, सिंपल और सिक्योर हम लोग रख लेते हैं. सुखमान और समी ने बोल दिया था. और कोई पॉइंट? हाँ समी, कैन यू लेट मी नो क्या है पॉइंट आपका? हाई परफॉर्मेंस, ग्रेट, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट. ग्रेट ग्रेट, हाई परफॉर्मेंस. एनीबडी एल्स? हाँ सुखमान, लेट मी नो. और कौन सा पॉइंट आपको पता है? इंटरप्रेटेड, यस यस. डायनामिक वाज साक्षी जी, डायनामिक, वेरी गुड. सखी, यस, लेट मी नो. मल्टी थ्रेडेड वॉज प्रजापति. ओके, यस, मल्टी थ्रेडेड, दोनों का सेम नाम आया. ओके, सेम चीज आया. ग्रेट. जैक,
What was your name? Distributed was one of them. Yes. अरे एक ही नाम दो. अच्छा, robust. Robust I think हमने बोला किसी ने. Object oriented was the first point जो कोई नहीं बोल रहा था, है ना सुनील कुमार. Yes. Portable था, correct, वो भी cover हो चुका है. Portable is cover. Yes. Okay. No issue. Any other high performance? I think it is covered. कोई ऐसा पॉइंट जो रह गया है, आई जस्ट सी इन द स्लाइड. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी ने बोला क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई नहीं बोला शायद. हाँ बोला बोला, अभी अभी बोला. यस यस यस, हाँ सुनील ने बोला. यस सुनील सेड. हाँ साक्षी जी, यू कैन लेट मी नो द वन नेम. अर्पित सेट सिंपल सिक्योर हो चुका है. साक्षी, एनी अदर नेम लेफ्ट? No, okay. So I just read it from the slide. Object-oriented, platform-independent, simple, secure, architecturally neutral, portable, robust, multi-threaded, interpreted, high-performance, distributed, and dynamic. Right? These are the features that we cover. Okay. After some times, I'll just share the notes inside the classroom. Okay. All done. So, किसी कोई doubt है? कोई doubt रहेगा, difficulty रहेगा, तो let me know. You can ask me personally or you can ask inside the classroom also. Okay, so we will meet in the next class on Monday. Now, Zach, you can have a break. Okay, bye bye. I'll end the class for everybody. Yeah? Okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Welcome, welcome, welcome. Okay, sir, okay, sir, okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, 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 bye. Okay, okay, okay. Thank you. Welcome. धन्यवाद सर, शुक्रिया. ओके ओके, चलो बाय. ठीक है, बाय बाय. बाय सर. बाय बाय. Okay,